वी आर इवेंचुअली गोइंग टुवर्ड्स दैट। कंपनीज फाइनेंसिंग्स का कुछ मॉडल्स इनबिल्ट कर रही हैं, लेकिन देखें फ्रैंकली तब होता है कि जब देयर इज एन ओवर सप्लाई किसी प्रोडक्ट। तो अभी ओवर सप्लाई नहीं है। आई डोंट थिंक सो, स्टिल ओवर सप्लाई नहीं है, बिकॉज पुल नहीं है कंज्यूमर की तरफ से। जब कंज्यूमर की तरफ से पुल होगी ना, तो फिर आपकी सप्लाई प्रोडक्शन ज्यादा होगी, ठीक है, डिमांड ज्यादा होगी, तो फिर अकॉर्डिंगली देन द कंपनीज लुक एट डिफरेंट, दे गो टू द बैंक्स आल्सो, उनसे भी अपने स्पेशल इंसेंटिवाइजेशन कंज्यूमर के लिए करवाती हैं, कुछ करती हैं। लेकिन अब आप देखें, हमारा बेसिक इशू जो मैंने कंज्यूमर फाइनेंसिंग किया ना, मैं आपको बता दूं, जब ये डॉलर्स का प्रॉब्लम हुआ ना, उससे पहले स्टेट बैंक का जो रूल था कंज्यूमर ये व्हीकल फाइनेंसिंग का, वो ये था अप टू 80% ऑफ द व्हीकल वैल्यू। ठीक है, ठीक है। अब जो रूल चेंज हुआ, ये 5 साल पहले अब पुराना रूल है, मैक्सिमम फाइनेंसिंग अप टू 3 मिलियन एंड दैट्स इट। अब मुझे तो फाइनेंसिंग तो ना हो, तो फाइनेंसिंग तो है ही नहीं। हाँ। तो आपकी इस वक्त जो भी ऑटो के अंदर देख रहे हो ना, ये सारी एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है, राइट। अब गवर्नमेंट कहती है कि जी कि हमारा रेवेन्यू बढ़े, हमारे जॉब्स क्रिएट हों, हमारा ये सारा, तो सारी दुनिया के अंदर कंज्यूमर फाइनेंसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है ऑटोमोटिव को स्टिमुलेट करने के लिए, मोटरसाइकिल से लेके उसके लिए। तो आप इमेजिन करें कि अगर ये कंज्यूमर फाइनेंसिंग की करेक्शन हो जाए, तो व्हीकल्स की वॉल्यूम कहाँ जाएगी, व्हीकल्स की प्राइसेस ऑटोमेटिकली ड्रॉप होंगी, कंपेटिटिवनेस खुद आएगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, लोकलाइजेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। The policy makers need to understand these things कि एक पॉलिसी जो है, फॉर एग्जांपल फाइनेंसिंग की पॉलिसी होनी चाहिए। फाइनेंसिंग इज जस्ट पार्ट ऑफ द ऑटो पॉलिसी। मतलब ऑटोमोटिव जब आप बात करते हैं ना, तो एक पूरी अम्ब्रेला है और उसकी A to Z का एक पूरा वैल्यू चेन है। उसके अंदर वन पार्ट इज द फाइनेंसिंग पार्ट ऑल्सो। अंटिल दैट डजंट किक इन, पीछे मतलब जो इस वक्त हालात है ना हमारे, वो ऐसे ही है, बस लो गो